अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये बीच में एक छोटा सा व्लॉग और डाल रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी सवाल आए हैं जो मुझे कह रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो पहले समझ लें, और लॉ अट्रैक्शन को इस्तेमाल कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है, जो आपको इस्लाम में मिल जाएगी, जो आपको यहूदियत में भी मिलेगी, जो आपको क्रिश्चियनिटी में भी मिलेगी। इस पे भी बात करना चाहूँगा, तो एंड तक गौर से सुनिएगा, ठीक है जी। थोड़ा सा सिंपल है ये समझना। इसके 3 स्टेप्स हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आप जिस चीज़ की तरफ अपनी अटेंशन रखोगे, जिस चीज़ पे आप ध्यान लगाओगे, जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा सोचोगे, वो चीज़ आपकी तरफ आएगी। अब इस लॉ का एक असूल है, अगर आप किसी चीज़ को इंटेंसली सोच रहे हो ना, तो वो अच्छे इमोशंस में सोच रहे हो या बुरे इमोशंस में सोच रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आप दिन भर सोच रहे हो हाय कितना बुरा दिन है, हाय कितना बुरा दिन है, तो वो बुरा दिन ही चलता रहेगा। अगर आप ये सोचते रहोगे हाय मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे आएंगे भी ना तो अचानक से निकल जाएंगे। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और अगर आप ये कहोगे या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, अरे यार ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, या अल्लाह तेरा शुक्र है कोई मसले नहीं है, ओ फिट यार बेहतरीन टाइम चल रहा है, आपका टाइम ख़राब भी चल रहा होगा ना, तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि थ्रू वोकल, थ्रू रेसिटेशन, थ्रू इनकैंटेशन भी इसको कहते हैं। एक मतलब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ जा रहे हो तो इसको इनकैंटेशन कहा जाता है, कि हमने एक मंत्र बना लिया, एक मंत्रा बना लिया है, उसको बार बार रिपीट करते रहना है, बार बार रिपीट करते रहना है। और ये ध्यान रखना है कि जब आप इसको रिपीट कर रहे हो तो पॉजिटिव इमोशन है या नेगेटिव इमोशन है ये मैटर नहीं करेगा। ये ज़रूर मैटर करेगा कि उस इमोशन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। ये अब आपका आ गया सेकंड स्टेप। पहला स्टेप है एक मंत्र बनाना, एक स्टेटमेंट बनाना, एक इनकैंटेशन बनाना। सेकंड हो गया उसको रिपीट करना इमोशनल होके। अच्छा, ये वो वाला इमोशनल है कि आपको यकीन है कि ये चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हो तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि मेरे पास, जैसे आप फॉर एग्जांपल पैसे चाह रहे हो, तो ये आप नहीं कह सकते कि मैं चाह रहा हूँ मेरे पास पैसे आ जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है बोलो मेरे पास पैसे आ गए, मेरे पास पैसे आ गए। और इमोशनली फील करेंगे अगर आपके पास पैसे होंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। तो इसका थर्ड स्टेप होता है रिसीविंग। जब आप प्रॉपर्ली ये फील करना शुरू हो जाते हैं ना कि मेरे पास पैसे हैं, तो वाकई में आना शुरू हो जाते हैं। अब आप दिन में कितनी देर इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो उसके हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैरी करता है। जैसे मैंने खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया हुआ है। जब मैंने इसको स्टार्टिंग में यूज़ करना शुरू किया तो जो रिसीविंग पार्ट है, जिसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं, वो तकरीबन 4 से 6 महीने बाद हो रहा था। अब हाँ, एक सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अवेलेबल नहीं है, जो आपको इस्लाम में मिलेगा, ख़ास तौर पे वहदानियत में मिलेगा, जहाँ पे आप एक खुदा की पूजा कर रहे हैं, एक खुदा को मान रहे हैं और उसी खुदा से लॉ लगा रहे हैं, ठीक है जी। इसमें मैं प्राइमरीली अल्लाह ताला को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि जब आप अल्लाह ताला से कोई चीज़ मांग रहे होते हो ना, दुआ कर रहे होते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो ही गया, ठीक है ना। आपने पहले एक दुआ पढ़ी, उस दुआ को आपने फील किया दिल में कि यार मुझे वाकई में चीज़ की ज़रूरत है, और फिर उस दुआ को आपने एक्सप्रेस किया। एक दफ़ा आपने दुआ को एक्सप्रेस कर दिया नमाज के बाद या किसी ज़िक्र अस्कार के बाद या सूरा पढ़ने के बाद, उसके बाद आप तसल्ली में चले गए कि अब मेरी दुआ कबूल हो चुकी है। जब आप इस तरह से करते हो ना, तो अल्लाह ताला आपको इंस्टेंटली रिवॉर्ड करेगा, क्योंकि आपने अपने आप को ये यकीन दिला दिया है कि मेरे अल्लाह से बेहतर कोई नहीं है और वही मुझे हर चीज़ प्रोवाइड करने वाला है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जाते हो ना, तो आपकी प्राइमरी जो डिपेंडेंस है वो अल्लाह ताला पे नहीं है, वो उन विजुअल्स पे है, उन मंत्रों पे है, उन थॉट्स पे है जो कि आप रिपीट कर रहे हो पूरे दिन में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरह है जिस तरह लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, जिस तरह लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस है, जैसे लॉ ऑफ डुअलिटी है। इनको कहा जाता है एंशिएंट यूनिवर्सल लॉज। ऐसे 12 लॉज हैं, इन सब पे हम बात ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं फिर घूम फिर के आपको एक चीज़ ज़रूर समझाना चाहूँगा कि अगर आप एक थॉट पे विजुअलाइज कर रहे हो, किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसकी अट्रैक्शन कंप्लीट तब होती है जब आप 100% अपने आप को यकीन दिला लेते हो कि हाँ अब ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है। जैसे मुझे अब 100% यकीन हो चुका है कि मेरी एक ऑडियंस है और वो ऑडियंस उसी लेवल पे है, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, जिस लेवल पे मैं हूँ। विद इन अ मंथ और 2 मुझे आप लोगों से सीखने को बहुत मिलेगा। मेरी प्राइमरी जिम्मेदारी बस ये है कि इस आवाम को किसी तरह से इंटरैक्टिव रखना है, एक जगह पे रखना है। मैं खुद वैसे पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल सोसाइटी से ही लॉन्च हुआ हूँ, जिसमें जहांगीर इकबाल साहब का बहुत बड़ा हाथ है, उनका हमेशा शुक्रिया ज़िंदगी में करूँगा। लेकिन इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के जो मुझे यकीन मिला है ना कि पाकिस्तान में इस लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है जो अभी तक असेंबल नहीं हुई है, ये आप खुद 2 से 3 महीने में मैनिफेस्ट होता हुआ देखोगे, ठीक है ना। अब इसी तरह आपको ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत है, जिस चीज़ का बहुत शौक है कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए,
आप यकीन नहीं करेंगे, मैं व्लॉगिंग की और लाइव स्ट्रीमिंग की कोई 7-8 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस करता था, डिलीट कर दिया करता था, क्योंकि बस शौक था और मुझे यकीन था कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक टाइम आएगा कि मुझे रोज़ के हिसाब से 2 से 3 वीडियोज़ डालना ज़रूरी हो जाएंगी और कम अज़ कम दिन के 50 से 60 मैसेजेस आएंगे। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम एन्जॉइंग दिस अ लॉट। अल्लाह का बड़ा करम है कि जिस चीज़ को मैंने एज अ पैशन साइड में रखा हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी प्राइमरी डे एक्टिविटी बनती जा रही है। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब आप प्रैक्टिस करें, पहले तो क्लियरली माइंड में ये बिठा लें कि आपको चाहिए क्या है, और एक सिंपल स्टेटमेंट रखनी है, या अल्लाह मैं अमीर हूँ, या अल्लाह मैं खुश हूँ, या अल्लाह मेरे पास 2 बच्चे हैं, या अल्लाह मेरे पास ये गाड़ी है। जितना उसको सिंपल रखेंगे उतनी जल्दी वो मैनिफेस्ट होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं ये गलती कर रहा था कि मैं बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म की जो है ना मंत्रा, लंबे लंबे सेंटेंसेस बना रहा होता था। हाँ, ये है कि जब मैंने प्रॉपर्ली इस्लाम को वापस पिक किया, वापस नमाज को नमाज से ज़्यादा सच्ची बताऊँ तो जब मैंने अल्लाह का जिक्र करना शुरू किया, तो एक फ़्लो आया मेरे ज़ुबान में और मेरे जज्बात में। वो फ़्लो इतना प्यारा आया है कि तकरीबन 1.5 साल होने को आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है, मुझे कभी अल्लाह ताला से अब ये नहीं होता कि मैं कुछ मांगूँ, मेरा बस होता है अल्लाह का शुक्र ही करते रहो। क्योंकि आप अल्लाह का शुक्र करते रहो तो जो ऑलरेडी मैंने चीज़ें मांगी हैं ना, वो जल्दी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। ये इस पॉइंट को आप प्लीज़ पकड़ के रखिए। एज अ मुस्लिम, अगर आप सिर्फ अल्लाह का शुक्र कर रहे हो और अपने गुनाहों के बारे में सोच रहे हो, अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हो और रियलाइज़ कर रहे हो कि मैंने कुछ गलत किया है, तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 1000 गुना तेज़ कर देता है। अगली वीडियो के लिए मुझे 1 से 2 दिन और लगेंगे, क्योंकि मैं कर रहा हूँ इस वक्त लाइव स्ट्रीम को हार्डकोर सेटअप। लाइव स्ट्रीम पे मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों की वीडियो फीड्स को भी बीच में ले आया करूँ। तो अगर कल का व्लॉग डिले हो जाए तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माज़रत कीजिएगा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके ज़रूर डाल दूँगा। अभी किसी तरह से हमें लाइव स्ट्रीम्स को एटलीस्ट मुझे हफ्ते में 2 या 3 बार करना है। मुझे नहीं लगता कि एक बार से काम बनेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर से मुझे इस पर कांटेक्ट कर रहे हैं, और मैं चाह रहा हूं कि हम आप सब लोगों को एक साथ ऑन कोऑपरेट कर सकें। ट्रांसमिशन के दौरान जो सवाल आ रहे हैं वो सवाल भी दिखें और मेरी आवाज़ भी आए। बिकॉज अभी जो लास्ट ट्रांसमिशन गई है उसमें खाली मेरी आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है जिन भूतों से बात कर रहा हूँ। वेरी वेरी अनप्रोफेशनल, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फिर भी इक्विपमेंट की कमी ना हो, इक्विपमेंट की कमी है, इस चीज़ को मैं अपने लिए एक हर्डल नहीं बनने दूंगा। जो भी सामान मौजूद है उससे रिकॉर्डिंग करता रहूँगा। बस आप लोगों ने भी प्रैक्टिस करना है, अपने माइंड को खुला रखना। सबसे पहले अपने आप को मोहब्बत की स्टेट में लेके आना है। मोहब्बत को एज अ फीलिंग ना ले, मोहब्बत को एज अ स्टेट ऑफ माइंड ले। जितने भी दुनिया में लोग हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है या इस वक्त भी कुछ अचीव कर रहे हैं, उनको किसी ना किसी से मोहब्बत ज़रूर है। तो अगर अल्लाह से नहीं तो पहले अपने आप से मोहब्बत करना शुरू करें, दूसरों पर भरोसा करना छोड़ें। जब अपने आप पर मोहब्बत करना शुरू करेंगे ना सर, खुद ब खुद आपको रास्ते दिखेंगे, आपको समझ में आएगा कि आपको बनाने वाला जो है वो आपसे ज़्यादा 10 गुना तो क्या 1000 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। मैं फिर बहुत ज़्यादा बोलने लग गया हूँ, वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का दबा दें, क्योंकि मैं जब लाइव ट्रांसमिशंस कर रहा हूँ तो उसके अलर्ट्स काफ़ी लोगों के पास नहीं गए और मुझे बाद में आके मुझे कंप्लेन कर रहे हैं। तो अगेन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब को दबाइए, और कम अज़ कम एक बार मुझे कमेंट या मैसेज करके ज़रूर बताएं अगर आपके दिल में कोई सवाल है। अगर आपको लगता है कि सवाल बहुत पर्सनल है तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, मुझे ईमेल कर दीजिए। मैं आपकी प्राइवेसी भी रखूँगा, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनसे मुझे आसानी होती है आगे नैरेटिव बनाने में कि मैं आप लोगों से आके क्या बात करूँ। जैसे आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात की है, मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा रीकैप कि ये 3 स्टेप्स में काम करता है। पहले तो मंत्रा बनाना है, इनकैंटेशन बनानी है कि मुझे चाहिए क्या है, फिर यकीन करना है कि ये चीज़ आपको मिल चुकी है और उस मंत्रा को रिपीट करते रहना है। जब आप उस चीज़ को यकीन के साथ रिपीट करोगे तो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाएगी। अच्छा, वैसे ब्यूटी की बात यह है कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गौर से देखें तो ये भी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे ही काम कर रहा है। कि पहले आपने एक फ्रीक्वेंसी बनाई, एक फ्रीक्वेंसी वो इनकैंटेशन या वो कलाम है या वो मंत्र है जो आप बार बार पढ़ोगे। उसके ऊपर जब आपने मेडिटेट करना शुरू किया तो आपने अपनी बॉडी की वाइब्रेशन, जो आपके इमोशंस हैं, उसको उस फ्रीक्वेंसी से सिंक करना शुरू कर दिया। जैसे ही आप ये करना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उसकी एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, और वो एनर्जी एक मैग्नेट की तरह जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है या जिसकी आपको तलब है आपकी तरफ लेके आ जाएगी। अब मुझे लाइव ट्रांसमिशन का वाकई में इंतज़ार है। बीच में सवाल आते हैं तो जवाब देने का अलग ही मज़ा आता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।